हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उसमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेब को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत में बेचना चाहिए। बोला है टोटल उसको जो है 27% का लाभ होना चाहिए, तो बाकी जो बचे सेब हैं उसको कितना पे बेचे। 1/5 को 10% की हानि पे बेच रहा है, -10%, और 1/4 को 5% की हानि पे बेच रहा है। 2/3 भाग को 15% के लाभ पे बेच रहा है। तो बाकी जो बच गए इसको किस रेट पे बेचना चाहिए, यानी इसको x% पे बेचते हैं। लाभ या हानि ये पता नहीं है, वो लास्ट में पता चलेगा। यहाँ 5, 4 और 3 है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 60 एलसीएम। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है हम लोग ले लेते हैं, सेबों की संख्या 60 ले लेते हैं। तो 1/5 कितना होगा, 60 गुना 1/5 होगा, 1/5 12, 1/4 बच जाएगा 48 में 1/4 कितना होगा, ये भी 12। 48 में 12 यहाँ आ गया, तो शेष कितने बचेंगे 36। तो 36 का 2/3 कितना होगा 12, 3 से कट गया, 12 दूना 24। तो 36 में 24 यहाँ आ गया, शेष कितने बच गए 12 सेब। ठीक है, तो इन सब को, इस 12 को 10% की हानि पे, इसको 5% की हानि पे, इसको 15% के लाभ पे और इसको x% यहाँ प्लस ही ले लेते हैं, लाभ पे बेचा जाता है। ठीक है, तो हमें टोटल पे यानी 60 पे 27% का लाभ होता है। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसका रेट निकाल लेंगे। ठीक है, -12 गुना -10, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इधर का परसेंटेज और ये सारे परसेंटेज कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस में होंगे। प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। 12 गुना 5, ये 24 गुना 15 और ये हो जाएगा 12x = 60 गुना 27। ये 120 माइनस में है, ये -160 -180 हो जाएगा, प्लस 24 गुना 15 240, 120 360 हो जाएगा, प्लस 12x 27 गुना 60, 27 या 81, 27 गुना 3 कितना होता है 81 होता है। इसको डबल कर दो, यानी 162 1620, 180 ये प्लस 180 बच जाएगा, इधर 180 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे 0, 12 में से 8 गया 4, ये 5 में से 1 गया 4, 1440, 12x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 120, यानी ये परसेंटेज में है 120%। यानी जो शेष सेब बच गए थे 12, उसको 120% प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 3600 रुपया में क्या ख़रीदा है, टोटल सेब ख़रीदा है, यानी 60 सेब हमने लिया था, इसकी कीमत 3600 दिया हुआ है। एक सेब की कीमत क्या हो जाएगा 3600 बटा 60, एक सेब की 12 सेब की 12 से गुना कर देंगे और इसको
120% लाभ पे बेचा है, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120% प्लस 100% यानी 220% बटा 100, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। शेष बचे हुए यानी इस 12 सेब का 6 छक 36, ये 0 0 कट गया यानी 60, ये 0 क्या आ जाएगा 12 छक 72, 720 गुना, ये 0 भी कट जाएगा यानी 72 गुना 22, इसको 2 गुना 11 लिख सकते हैं यानी 144 गुना 11 यानी 4 4 4 8 4 1 5 4 1584, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% का छूट की घोषणा करता है। इसका मार्क प्राइस अगर है 100, तो ये सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है 70, क्योंकि 30% का ये छूट दे रहा है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य, एयर कंडीशनर का जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस जो है अंकित मूल्य से 70% कम है, ये अंकित मूल्य हो गया, इससे 70% कम यानी 30 है। ठीक है, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का, खरीदार जो है खुदरा विक्रेता का स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% की अतिरिक्त छूट देता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। तो अगर सदस्यता कार्ड दे रहा है तो उसे 20% की और छूट दे रही है, यानी कि ये जो हमारा 70 आ रहा था 30% डिस्काउंट के बाद, तो इस 70 पे हमें क्या मिल रहा है, सदस्यता कार्ड दिखाने पे 20% का छूट मिल रहा है, 100 पे नहीं मिलेगा क्योंकि अतिरिक्त छूट दे रहा है तो 70 पे मिलेगा। तो 70 का 20% कितना होगा, 20% छूट दे दिया यानी 80% पे देगा, तो 70 का 80% होगा 56। तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना था 70, आपका हो गया 56। तो प्रॉफिट यहाँ कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट आएगा, ये 40 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 26। तो यहाँ पूछ रहा है ये 26 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुना कर देंगे, निकालनी है प्रतिशत, तो 0 0 4 छक 24, बच गया 2 4 5 20 यानी 65%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि हो रही है, मान लिया जाए 20 पेन है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, तब ये 20 पेन जब बेच रहा है, इसको सेलिंग प्राइस 20 पेन बेच रहा है, तो उसको 4 पेन की क्रय मूल्य की हानि हो रही है, यानी 20 पेन का क्रय मूल्य है 20, तो 4 पेन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 20 पे 4 की हानि यानी सेलिंग प्राइस 16। यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पे खरीदे होते, 10% कम कीमत पे ख़रीदा होता, ठीक है, यानी ये पहले 20 में ख़रीद रहा है तो 20 का 10% 2 होता है, यानी वो 18 पे ख़रीदा होता, और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे, 25% अधिक यानी इसको 125% पे बेचा होता, यानी 5/4, तो 4 चौका 16 20, यानी 16 के बदले 20 पे बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 18 में खरीद रहा है और 20 में बेच रहा है, 2 का लाभ हो रहा है,
यानी 2/18 गुना 100। 2×18 हम लोग सीधे सीधे जानते हैं 1/9 क्या होता है, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन का कुल क्रय मूल्य 2,10,000 है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का कुल क्रय मूल्य 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? 10 रेफ्रिजरेटर हैं और 4 मोबाइल हैं, इसका क्रय मूल्य क्या है? 2,10,000 है। और 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल, इसका क्रय मूल्य 1,22,000 रुपये। तो यहाँ से इसमें ये जो 2 नंबर इक्वेशन है इसको 2 से गुना कर देते हैं, आ जाएगा 12R + 4M × 2,44,000। अब इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, पहले वाले को, तो कितना बचेगा? 2R, ये 4M कट जाएगा, 244 - 210 यानी कितना बचेगा? 34,000। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत आ गया 17,000। अब इसकी R की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, पहला हम कर देते हैं, तो 10R कितना आ जाएगा? 10R आ जाएगा 1,70,000, ठीक है। तो 4M की वैल्यू क्या आएगी? 210 में से 170 घटा दो, 40,000 M यानी मोबाइल की रेट आ गया 10,000। तो पूछ रहा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल। एक रेफ्रिजरेटर यानी 17,000, 2 मोबाइल यानी 20,000। आंसर आ जाएगा 37,000, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश 2 शर्ट बेचता है, पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2 शर्ट है, S1 S2, इसके कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसके भी कॉस्ट प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस। पहली शर्ट का क्रय मूल्य x लेते हैं, दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये इसका विक्रय मूल्य x है। पहली शर्ट को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 1.2x पे बेचा जाता है, और दूसरी शर्ट को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी यहाँ जो भी होगा उसका ये 80% है, ठीक है। 1/5 क्या होता है? 20%, 4/5 80%, ठीक है। तो हमें 100 लाने हैं, तो इसमें क्या करेंगे? 5/4 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 5/4x यानी 1.25x। तो पूछ क्या रहा है? पहली शर्ट का विक्रय मूल्य कौन हो गया? 1.2x, और दूसरी शर्ट के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, और इसका क्रय मूल्य यानी 1.2x का रेशियो पूछ रहा है, यानी 1.2 रेशियो 1.25। तो क्या हो जाएगा? 120, 125, 24 बचे 20 से, 25 बचे 25, 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल परचेज्ड 100 frocks at the rate of 320 per frock. The transportation cost was ₹1,000. She charged tax of 1.5 per frock and the labor charge was ₹500. If she wants to make a profit of 10%, then what should be the selling price per frock? कपिल जो है 100 फ्रॉक खरीद रहा है, कितना के रेट से? 320 के रेट से, और इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है 1,000 रुपया, टैक्स लग रहा है 1.5, 100 फ्रॉक है, 100 से गुना कर देंगे, लेबर चार्ज लग रहा है 500,
अब इसे जो है 10% का प्रॉफिट लेना है, तो कितना पे बेचें। ये कितने का खर्च आ गया, 100 फ्रॉक का, ठीक है। तो हमें एक का निकालना है, तो एक फ्रॉक का खर्च निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जो है 10% प्रॉफिट पे बेचनी है, यानी 110/100, ठीक है। 320 गुना 100 32,000, और एक ये 33,000, 32,000 प्लस 1,000, यह हो जाएगा 1.5 इंटू 100 150 प्लस 500 इंटू 11/1000। टोटल को ऐड कर देंगे, 32 एक 33,000, 33,650। अभी ये 1000 नीचे है, उसे हटा देंगे, 33.65, ये 0 हटा देते हैं, इंटू 11। तो 11 से गुना कर दो, 5 5 6 11, 6 3 9 10 के 0 बाकी 1, 3 3 6 1 7, 3 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 370.15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अक्षय के पास 30 वस्तुएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु में से 15 वस्तुओं को 20% की छूट पर और शेष 15 वस्तुओं को 10% की छूट पर बेच दिया, जिससे कुल लाभ 630 प्राप्त हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उनके पास कितने वस्तुएं हैं, 30, ठीक है। अब ये जो है कॉस्ट प्राइस अगर इनका 10 है, तो ये मार्क प्राइस कितना होगा, 30% अधिक, यानी 13। अब ये 15 वस्तुओं को बेच रहा है, कितने पे, 13 यूनिट। 15 वस्तुओं को बेच रहा है, मार्क प्राइस 13 यूनिट है। 30 कितने बेच रहा है, 20% की छूट पे। 20% होता है 1/5, यानी छूट देने पे कितना होगा, 4/5 पे ये बेच देगा। प्लस 15 वस्तुओं को बेच रहा है 10% की छूट पे, 13 यूनिट, 10% की छूट, यानी 9/10 पे बेच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, 630 का लाभ हो रहा है। तो टोटल 30 वस्तुएं हैं, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिया है 10 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे 630, तब सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। 13 यूनिट कॉमन ले लेते हैं, 5 दिया 15, ये हो गया 12 प्लस 13.5, 15 गुना 9 135 होता है, ये हो गया 300 यूनिट प्लस 630। 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 25.5। 25.5 को लिख सकते हैं 51/2। तो 51 को 13 से गुना कर दो, 51 गुना 13, 3 3 5 15, और 51 3 5 1 6, 663। ये कितना आ जाएगा, 663/2 इक्वल टू 300 यूनिट है प्लस 630। तीन सौ को इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा, 600, तो बच जाएगा 63/2 इक्वल टू, ये यूनिट रहेगा 630। 63 10 बार में, एक यूनिट की वैल्यू 20। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 10 यूनिट। 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 200। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे
₹5 प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ दो चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। बोल रहा है ₹40 प्रति केजी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि उसे ₹5 प्रति किलो की नुकसान हो रहा है। यानी इसकी कॉस्ट प्राइस जो है 40 है, लेकिन बोल रहा है ₹5 प्रति केजी जो है उसको नुकसान हो रहा है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है? 45 है। तब तो 5 का नुकसान होगा, लेकिन ये बोल रहा है 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, यानी इसका जो कॉस्ट है 800 ग्राम का लगेगा, क्योंकि 800 ग्राम अगर दे रहा है तो उस 800 ग्राम को ख़रीदने में जितना लगा है पैसा वही तो इसका कॉस्ट होगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 800 हो गया, और सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं तो वो 1 केजी का पैसा लेगा, यानी वो 1000 लेगा। ठीक है, 0 0 0 0 कट गया, 8 5 40, यानी 45, और ये हो गया 50। तो क्या पूछ रहा है? वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत। तो 5 बटे अंतर कितने का है? 5 का, और वो भी प्लस में है तो लाभ होगा, यानी 5 बटे 45 गुना 100%, इतना का लाभ होगा। 1/9, 1/9 होता है 11 1 बटा 9% लाभ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x है, ठीक है। तो इसका लाभ परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी क्या है? x% है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100। सेलिंग प्राइस यहाँ 2000 दिया हुआ है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस x इंटू 1 प्लस x/100। 100 कॉमन ले लो, दो 2000 गुना 100 इंटू 100x प्लस x²। तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कौन सा रखेंगे? अगर ये 400 रखते हैं x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16 और 4 0, 1,60,000। इधर कितना है? 2 लाख है, तो 40,000 और चाहिए। 40,000 100 से गुना कर दो 400 में, ये 40,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।